नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अंग्रेजी नामों को नहीं पढ़ पाते हैं? अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना है, नहीं लिख पाते हैं, तब तो आप अंग्रेजी में किसी से बातें भी नहीं कर पाते होंगे। अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है, आप उसे नहीं पढ़ पाते होंगे। अंग्रेजी में कोई किताब लिखी है, आप उसे नहीं पढ़ पाते होंगे। अंग्रेजी में किसी का मैसेज भेजना है, आप नहीं भेज पाते होंगे। तो जी, आज की वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिलने वाला है। तो अगर इस क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको भी अंग्रेजी समझ में आएगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 100% अंग्रेजी सिखा दूंगा, इसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे अंग्रेजी सीखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का तरीका मंत्र मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अंग्रेजी शब्दों को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अंग्रेजी में लोगों से बातें किस तरीके से करेंगे, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अंग्रेजी में लोगों से बातें करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला तो आपको याद होना चाहिए कि हिंदी की जो मात्राएं होती हैं उन्हें अंग्रेज़ी में क्या लिखते हैं, यह याद होना चाहिए। दूसरा, आ से लेकर आह तक जितने भी शब्द होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, यही दोनों आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो चैनल पर हमारे देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आपको नहीं याद है बच्चों तो कोई बात नहीं, आप वीडियो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी आपको सीखने और समझने को मिलेगा। देखिए, तो लिखा गया है प्यारे बच्चों RAZA, क्या लिखा गया है देखिए। तो लिखा गया है आर, तो आर से होता है र, क्या होता है बच्चों, र होता है, यानी अंग्रेजी में आर लिखा रहे तो हिंदी में र होता है। उसके बाद है ए, तो ए से आ की मात्रा होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, आ की मात्रा। उसके बाद है जे, तो जे से होता है ज, क्या होता है बच्चों, ज होता है। फिर ए लिखा गया है तो आ की मात्रा फिर लगाएंगे। ये लिखा गया है राजा, RAZA, राजा लिखा गया है। आ रहा है बच्चों समझ में, राजा। आगे देखिए, इस तरीके से आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है हमारे साथ, धीरे धीरे आपको सारी मात्राएं, सारे अक्षर समझ में आने लगेंगे। आगे BULAO, देखिए, तो बी से लिखेंगे ब। अब है छोटा ऊ, सॉरी यू लिखा गया है, तो इससे आपको छोटा ऊ की मात्रा लगाना है, या बड़ा ऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, एल है, तो एल से लिखेंगे लॉ। उसके बाद है ए, आ की मात्रा लगाइए। ओ है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ला पे पहले से मात्रा लग गया, तो क्या हम फिर से इस पर ओ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी में अगर ओ होता है तो इससे हम ओ की मात्रा लगाते हैं। अंग्रेजी में ओ होता है तो क्या हम फिर से इस पे मात्रा लगा देंगे ला पे, नहीं, क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती। तो पहले से इस पे मात्रा लग गया, ए से आ की मात्रा लगा दी है, तो अब इस ओ से कहाँ मात्रा लगाएंगे, तो आपको मात्रा नहीं लगाना होगा। तो क्या लिखना होगा सर, तो आपको यहाँ पर पूरा ओ लिखना होगा। जब मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर न दिया हो तो आप ऐसे पूरा अक्षर लिख सकते हैं। लिखा गया है बुलाओ। आ रहा है बच्चों समझ में। तो ऐसे जहाँ भी आप फंसे तुरंत आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एक शब्द और आपको सिखा देता हूँ, जैसे लिखा गया है सुनाओ, क्या लिखा गया है, सुनाओ। तो सा का यस से लिखेंगे सा। उसके बाद है यू, छोटा की मात्रा लगा दीजिए। एन से नौ लिख दीजिए। ए से आ की मात्रा, अब फिर वो इसी तरीके से है, तो इस ना पर पहले से मात्रा लग गया, तो अब इस पर मात्रा लगेगा नहीं, तो आपको पूरा ओ लिखना होगा। आगे बच्चों समझ में। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। जब ऐसे आप स्थिति में कहीं फंसे, आपको ना समझ में आए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, SUNO, एस से लिखेंगे 100। उसके बाद यू से छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे। एन से न बनता है। ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है सुनो, SUNO, सुनो।
अब यहाँ पर मात्रा लगाने के लिए देखिए लिखा गया न पे कोई मात्रा नहीं है, तो ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ लिखा गया है। समझ में आ गया। आगे वाई ए आर, तो वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, लिखा गया है यार। उसके बाद जे ए एन यू, तो जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा होता है, एन से न लिखेंगे, यू से आप देखिए अभी हमने बताया था कि यू से होता है छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों होता है, तो यहाँ पर हम बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे कोई बच्चा लिख देता है जानू, ऐसे छोटाऊ की मात्रा अगर कोई लगा दे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा देखने में ज़्यादा सही लगता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आ रहा बच्चों समझ में? तो अगर आपको आ रहा है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है। कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा। आगे देखिए के वाई ओ, तो के देखिए अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर के से लिखेंगे आधा का, वाई से लिखेंगे य और ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया क्यों। अब यहाँ पर आप सोचेंगे सर यहाँ पर आधा का क्यों लिख दिए, तो देखिए अगर दो अक्षर एक साथ लिखे हों, जैसे के वाई है, उसी तरीके से पी और टी है, ऐसे मतलब अगर दो अक्षर एक साथ हों और बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर ना दिया हो, तो आपको जो पहले वाला अक्षर होता है उसको आधा लिखना होता है। जैसे पी और टी है तो पी से प होता है, आधा लिखेंगे, टी से त लिखा गया है ऐसे। तो उसी तरीके से के और वाई एक साथ है तो का आधा लिखेंगे, वाई पूरा लिखेंगे, ऐसे। समझ में आ गया। आगे के ए यू एन, तो के से लिखेंगे क, उसके बाद है ए यू, तो ए यू जो होता है प्यारे बच्चों देखिए औ की मात्रा इससे हम लगाते हैं ए यू ऐसे, तो औ की मात्रा लगा दीजिए। उसके बाद एन से लिखेंगे न, लिखा गया है कौन, के ए यू एन कौन। यल ए जी ए ओ, तो यल से लिखेंगे लॉ। देखिए अब एक चीज़ और आपको नोट करना होगा, याद रखना होगा, अगर यह नहीं याद रखेंगे तो आप गलती करेंगे 100%। देखिए क्या है लिखा गया है लगाओ, तो ला पे मात्रा नहीं है, ए लिखा गया है। जी से लिखेंगे गौ, ए से आ की मात्रा, फिर उसी तरीके से आ गया। अब ला पे गौ पे पहले से मात्रा लग गया है तो हम इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे, आपको पूरा पूरा ओ लिखना होगा, लिखा गया है लगाओ। तो एक चीज़ आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी अगर हम शब्द लिख रहे हैं उसमें अगर कोई अक्षर है बिना मात्रा के, जैसे ल है ना, इसी तरीके से कोई भी शब्द हो सकता है, तो अगर वह बिना मात्रा के है तो जब हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो उसी के बगल में ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? ए लगा देते हैं। जैसे एक शब्द आपको बताता हूँ, जैसे लिखा गया है कमल, कमल लिखा गया, तो हर एक अक्षर आप देखिए बिना मात्रा के है, कोई मात्रा नहीं है, तो का इंग्लिश होगा के, इसी के बगल में आपको ए लगाना होगा। माँ का लिखना होगा यम, इसी के बगल में ही ए लगाना होगा। यानी हर एक अक्षर के साथ जो भी मात्रा नहीं है जिसमें, उसमें मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मात्रा होगी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मात्रा नहीं है जिसमें उसकी बात है। और देखिए और ला का इंग्लिश लिखना पड़ेगा केवल और केवल यल, यानी हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे। केवल अगर लास्ट में कोई अक्षर है बिना मात्रा के तो उसका केवल आपको अंग्रेजी लिखना होगा, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा का के साथ भी ए लगा दिया, माँ के साथ भी ए लगा दिया, लेकिन ला के साथ ए का प्रयोग नहीं किया। ऐसे आप इसे याद रखेंगे। आगे बच्चों समझ में? तो बिना मात्रा वाला अगर कोई अक्षर हो तो उसमें ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे डी ई एस एस, तो डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, अंग्रेजी में ई से, हिंदी में ए की मात्रा लिखा जाता है, एस एस से बड़ा श। तो देखिए यह बड़ा श भी बिना मात्रा के है लेकिन लास्ट में है तो इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। यही अगर कहीं दूसरी जगह होता तो हम ए का प्रयोग कर देते। आगे यम यू यल के, तो एम से लिखेंगे मॉम, यू से छोटाऊ की मात्रा। अब देखिए यल और के एक साथ हैं तो ऐसा नियम है, जैसे यहाँ पर हमने बताया था एक साथ हो, मात्रा लगाने के लिए कोई भी अक्षर न दिया हो बीच में, तो हम पहले वाले अक्षर को आधा करेंगे या के का लिखेंगे पूरा, क लिखा गया मुल्क। आगे बच्चों समझ में? जे ए डी यू आई, तो जे से लिखेंगे जा, ए से आ की मात्रा, डी से द, यू से छोटाऊ की मात्रा। अब है आई, तो आई से या तो छोटी ई की मात्रा लगाता है
या तो बड़ी ई की मात्रा लगता है। तो इनमें से तो कोई मात्रा लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस दाव पे पहले से मात्रा लग गया, यानी दाव पे पहले मात्रा लगा है ना छोटा ऊ की, देखिए यहाँ पर, तो इस पर तो मात्रा लगेगा नहीं। तब आपको क्या लिखना होगा? तो आपको लिखना होगा पूरा पूरा छोटी ई, या आप बड़ी ई लिख सकते हैं। या तो छोटी ई लिखिए या तो बड़ी ई, इन्हीं दोनों में से आपको कोई लिखना है। तो हम चलिए बड़ी ई लिख देते हैं। लिखा गया है जादुई। आगे बच्चों समझ में? तो जब ऐसे आपकी स्थिति हो तो आप पूरा पूरा वह अक्षर लिख सकते हैं जब मात्रा लगाने के लिए कोई भी अक्षर न दिया हो। आ गया समझ में? आगे उसके बाद है SURAG। तो S से लिखेंगे 100, U से छोटा ऊ की मात्रा लगा दीजिए, R से लिखेंगे र, A से आ की मात्रा और G से ग लिखेंगे। लिखा गया है सुराग। उसके बाद BOLO, तो B से लिखेंगे ब, O से O की मात्रा लगाएंगे, L से लॉ लिखेंगे, O से O की मात्रा लिखा गया है बोलो, BOLO बोलो। उसके बाद HANSO, तो H से लिखेंगे ह, EN से ना अंक की मात्रा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? EN लिखा रहता है, तो इससे हम अंक की मात्रा लगाते हैं। S से लिखेंगे 100, O से O की मात्रा लिखा गया हंसो, HANSO हंसो। उसके बाद MUNH, देखिए M से लिखेंगे मॉम, U से छोटा की मात्रा लगाइए, N है तो यहाँ पर बिंदी लगेगा, H से ह लिखा गया मुँह, MUNH। आगे KUCHH, देखिए तो K से लिखा जाता है क, U बनता है छोटा ऊ की मात्रा से, CHH से बनता है छ। क्या बनता है बच्चों? छ। तो लिखा गया है कुछ, KUCHH कुछ। आ रहा है ना बच्चों समझ में? तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताता है। प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, स्किप कर करके मत देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो अगर आप वीडियो स्किप कर करके देखेंगे तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मिस कर देंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, थोड़ा वीडियो देखिए, बाद में जब समय मिले फिर वहीं से वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप स्किप कर करके मत देखा कीजिए, वीडियो पूरा देखा कीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा इस तरीके से हम लिखते पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों, लिखा गया है DIYA। देखिए कैसे पढ़ेंगे? तो D से लिखेंगे द, उसके बाद है आई, छोटी ई की मात्रा लगाइए, Y से लिखेंगे य, A से आ की मात्रा लिखा गया है दिया, DIYA दिया लिखा गया है। BHEJ, तो BS से होता है भ, E से ए की मात्रा, J से ज लिखा गया है भेज, BHEJ भेज लिखा गया। आगे PITA, तो P बनता है पौष, I से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, T से लिखेंगे त, A से आ की मात्रा लिखा गया है पिता, PITA पिता। देखिए प्यारे बच्चों, I से छोटी ई की मात्रा भी होता है, I से बड़ी ई की मात्रा भी होता है। दोनों का हम प्रयोग करते हैं डेली लाइफ में। शब्दों को लिखने पढ़ने के लिए ज़्यादातर क्या प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ANUJ, तो A से लिखेंगे अ, अब देखिए N से लिखेंगे नौ, U से छोटा की मात्रा लगाएंगे, J से ज लिखा गया है अनुज। उसके बाद TUM, तो T से लिखेंगे त, U से छोटा की मात्रा, M से म लिखेंगे, लिखा गया है तुम, TUM तुम। उसके बाद KAISE, तो K से लिखेंगे क, AI अंग्रेजी में रहे तो इससे आपको आई की मात्रा लगाना होता ऐसा, तो यहाँ पर लगा दीजिए आई की मात्रा। S से लिखेंगे स, E से ए की मात्रा लिखा गया है कैसे, KAISE कैसे। उसके बाद RAZU, तो R से लिखेंगे र, A से आ की मात्रा लगाएंगे, J से ज लिखेंगे, U से बड़ा की मात्रा लिखा गया है राजू। कोई बच्चा जैसे मान लीजिए उसको समझ में आ गया कि ऐसे लिख दिया, R से लिख दिया र,
ए से आ की मात्रा, जे से ज और यू से छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया। यू से छोटा ऊ की मात्रा भी होता है, लेकिन अगर यहाँ पर लगा दिया ऐसे तो यह देखने में सही लग रहा है कि यह सही लग रहा है? तो आप बताइए ना, तो यह सही हो गया या गलत हो गया? समझ में आ गया बच्चों? ऐसे लिखेगा तो ऐसे ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, ऐसे सही हो गया। ठीक है, आगे RAMU, तो आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा, एम से म, यू से बड़ा ऊ की मात्रा रामू। तो यू से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा ऊ की मात्रा भी लगाया जाता है, छोटा ऊ की मात्रा, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए MONI, तो एम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, एन से न, आई से बड़ी ई की मात्रा। तो हमने अभी बताया ना कि आई से ज़्यादातर बड़ी ई की मात्रा लगाया जाता है। तो देखिए आई है तो हम छोटी ई की मात्रा न लगा के बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं। अगर ऐसे मान लीजिए कोई लिखता है एम से म, ओ से ओ की मात्रा और एन से न लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा लगा दिया, तो बताइए ऐसे मुँह नहीं लिखा जाता कि ऐसे लिखा जाता है ना? तो यह गलत हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे आप लगाएंगे। आगे SONI, तो ऐसे लिखेंगे स, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एन से न लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया सोनी। उसके बाद CHIP, तो CS से लिखेंगे च, आई से छोटी ई की मात्रा, पी से प, तो लिखा गया चिप। तो मतलब आई से छोटी ई की मात्रा भी लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे DIN, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा, एन से नौ, लिखा गया है दिन। उसके बाद DUKH, तो डी से लिखेंगे द, यू से छोटा ऊ की मात्रा, KS से खा लिखेंगे, लिखा गया है दुख है। उसके बाद HOTA, तो एच से लिखेंगे ह, ओ से ओ की मात्रा लगा दीजिए, टी से तो ए बनता है आ की मात्रा, तो क्या होता। उसके बाद HAM, तो ए लिखा गया हम, तो हा पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। जैसे हमने पीछे बताया था ना, लिख के कमल लिख के बताया था ना, उसी तरीके से यहाँ पर है कि इस पर मात्रा नहीं है, हा पे ए लगाया गया है। लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पर भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? तो हमने बताया था कि लास्ट वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, भले ही वह बिना मात्रा के हो, लेकिन उसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। तो यह बिना मात्रा के है, इसलिए यहाँ ए लगाया गया है। आगे TAK लिखा गया है तक, तो त पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है। और के से क लिखा गया तक, तो त पे मात्रा नहीं, ए। उसके बाद KAB, तो लिखा गया है कब, तो क पे मात्रा नहीं, ए लगाया गया है। और बी से ब लिखा गया है कब, KAB कब। AAOGE, तो डबल ए से आपको बड़ा आ लिखना होता है। डबल ए से क्या लिखेंगे? बड़ा आ। उसके बाद है ओ, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे नहीं, यहाँ पर आपको पूरा ओ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर मात्रा तो लगाएंगे नहीं। जी से लिखेंगे ग, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है आओगे। तो इस डबल ए से आपको बड़ा आ लिखना है, ओ से आपको पूरा ओ, और जी ई से गे, तो लिखा गया आओगे। समझ में आ गया? डबल ए जे, तो डबल ए फिर आ गया, तो इससे आपको लिखना है बड़ा आ। उसके बाद जे है, तो जे से लिखेंगे जा, लिखा गया है आज। RAT, तो आर से र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, टी से त, लिखा गया है रात। उसके बाद MAJA लिखा गया है मज़ा, तो माँ पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। जी से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है मज़ा। आप इसे माजा भी पढ़ सकते हैं, जैसे यम से लिख देंगे माँ, ए से आ की मात्रा, जे से ज, ए से आ की मात्रा, तो इसे माजा भी पढ़ सकते हैं। जैसे माजा कोल्ड ड्रिंक होता है ना, तो इसे ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे ANKHO, तो डबल ए से हमने बताया कि बड़ा आ होता है, लिखिए बड़ा आ। उसके बाद क्या है? देखिए यन है, तो यहाँ पर एक बिंदी लगेगा। उसके बाद KH से लिखेंगे घा, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है आँखों, ANKHO। आगे KAISE, तो के से लिखेंगे का, AI से आई की मात्रा लगाएंगे, S से शौ लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है कैसे।
उसके बाद यम ए आई, तो यम से लिखेंगे म, ए आई से आई की मात्रा लिखा गया है मैं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ शब्दों को। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने को मिले, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, आगे लिखा गया बच्चों DHANI, तो देखिए लिखा गया है धनी, तो धा पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। और न से लिखेंगे, यन से लिखेंगे न, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है धनी, तो इस धा पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए का प्रयोग कर दिया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे SIKSHA, तो एस से लिखेंगे छोटा सा, आई से लिखा जाएगा छोटी ई की मात्रा, KSH से होता है छ, यह वाला छ होता है KSH से। उसके बाद ए से आ की मात्रा लिखा गया है शिक्षा, तो शिक्षा में बड़ा सा होता है ना, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता SHIKSHA, अगर इस तरीके से लिखा रहता तो यह शिक्षा सही होता, लेकिन यह सही नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही लिखा गया है तो यह सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ऐसे अगर शिक्षा लिखा रहेगा तो यह सही हो, जैसे यस से हो गया बड़ा श, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, KSH से लिखना पड़ेगा छ, ए से आ की मात्रा लिखा गया शिक्षा, तो ऐसे रहेगा तो सही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर यही है तो सही हो गया। आगे WAH लिखा गया वह, तो वह पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है, एच से लिखेंगे हाँ, लिखा गया है वह। KASH, तो के से लिखेंगे का, ए से आ की मात्रा, SH से बड़ा श लिखा गया है काश। उसके बाद BAHUT, तो BA से लिखेंगे बा, लिखा गया है बहुत, तो बा पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है, एच से लिखेंगे हा, यू से छोटा ओ की मात्रा, टी से त लिखा गया बहुत, तो इस बा पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। आगे GUSSA, तो जी से लिखेंगे गा, यू से छोटा ओ की मात्रा। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कहीं पर डबल अक्षर लिखा हो, जैसे WS है, डबल P है, कुछ भी मतलब डबल लिखना हो, तो एक से आधा अक्षर लिखेंगे, एक से पूरा अक्षर लिखना होगा। जैसे WS है तो एक एस से आपको आधा यस लिखेंगे और एक एस से पूरा यस लिखेंगे, और ए से आ की मात्रा लिखा गया गुस्सा। तो आपको क्या ध्यान देना है कि डबल अक्षर अगर रहे तो एक अक्षर से आपको आधा लिखना है और एक अक्षर से पूरा लिखना है। समझ में आ गया? जैसे एक शब्द और देखिए, SIKKA लिखा गया ना, तो यस से लिखेंगे स, आई से छोटी ई की मात्रा, अब डबल के है तो एक के से लिखेंगे आधा का और एक के से लिखेंगे पूरा का, ए से आ की मात्रा लिखा गया सिक्का, तो ऐसे आप लिखेंगे। आ रहा बच्चों समझ में ये चीज़? तो अगर डबल अक्षर हो तो एक अक्षर से आपको पूरा लिखना है और एक अक्षर से आधा। आगे UDIT, तो यू से लिखेंगे उ, डी से लिखेंगे द, आई से छोटी ई की मात्रा और टी से त लिखा गया है उदित। आगे SWAL, तो एस से लिखेंगे स, मात्रा नहीं है, ए लगाया गया। W से लिखेंगे व, ए से आगे मात्रा, एल से लन लिखा गया सवाल। आगे KHOJO, तो के एस से लिखेंगे ख, ओ से ओ की मात्रा, जे से लिखेंगे ज, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है खोजो। उसके बाद JAO, तो जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा, ओ से आपको पूरा पूरा ओ लिखना पड़ेगा क्योंकि ज पे पहले से ही मात्रा लग गया, लिखा गया जाओ। PANI, तो पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, एन से नौ, आई से बड़ी ई लिखा गया है पानी। उसके बाद DEKHO, तो डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा, की एस से ख लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है देखो। REKHA, तो आर से लिखेंगे र, ई से ए की मात्रा, की एस से ख बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा गया है रेखा। ROLI, तो आर से र बनता है, ओ से ओ की मात्रा, एल से ल बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है रोली। RAJAT, तो लिखा गया है रजत, तो र पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। ज पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है।
टी से बनता है त, लिखा गया रजत। तो रा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। जा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। ता पे भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान दीजिए। आगे KHUDAI, तो KH बनता है ख से, U से छोटा ऊ की मात्रा, D बनता है द से, ए से आ की मात्रा लगाएंगे, आई से आपको पूरा पूरा बड़ी ई लिखना होगा, लिखा गया खुदाई। आ रहा बच्चों समझ में? तो अगर आपको प्यारे बच्चों समझ में आया हो तो आप यहाँ पर 4 होमवर्क लीजिए, 1, 2, 3 और 4। इन चारों का हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। मैं आपके कमेंट को रीड करके आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप इसे अपने नाम के साथ कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। ज़रूर अपने नाम के साथ कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया प्यारे बच्चों लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।